Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. This is English classes by Preeti ma'am. So today we are going to start our topic that is of modals verb and the question related to all competitive exams like SSC, UPSC, banking, other board classes exam. We will start the question without any delay. Let's start with the first question. She dash speaks 5 languages when she was just 10 years old. शी डैश स्पीक्स 5 लैंग्वेजेस कि वो बोल सकती है 5 लैंग्वेजेस वो बोल सकती है 5 लैंग्वेजेस वो बोल सकती है। लेकिन यहाँ पे अगर हमें लगता है अगर हम एबिलिटी शो करते हैं तो उसके लिए हम कैन का यूज़ करते हैं एबिलिटी के लिए, प्रेजेंट एबिलिटी के लिए। बट आगे वाला जो सेंटेंस है वो क्या शो कर रहा है, शी वॉज जस्ट 10 ईयर्स ओल्ड कि वो 10 साल की थी, यानी वॉज क्या शो कर रहा है, पास्ट को शो कर रहा है। इट मीन्स द एबिलिटी वी विल यूज़ इन दिस सेंटेंस विल बी ऑफ पास्ट। पास्ट की जो एबिलिटी होगी उसको हम यूज़ करेंगे। तो कैन का जो पास्ट होता है वो होता है कुड। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कुड, कैन, मस्ट और विल। यहाँ पे मेंशन है कुड। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। शी कुड स्पीक 5 लैंग्वेजेस व्हेन शी वॉज जस्ट 10 ईयर्स ओल्ड कि वो बोल सकती थी 5 लैंग्वेजेस बोल सकती थी जब वो 10 साल की थी। ठीक है ना, यानी पास्ट की एबिलिटी ये शो कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस इज ही डैश बी द न्यू मैनेजर कि वो नया मैनेजर होगा। डैश ही जस्ट मूव टू दिस सिटी, ही जस्ट मूव टू दिस सिटी कि वो अभी अभी इस सिटी में आया है। तो यहाँ पे कि वो नहीं हो सकता क्योंकि अभी अभी आया है, डाउट है। इफ देर इज एनी डाउट और इम्पॉसिबिलिटी शोज वी विल यूज कांट। फॉर पॉसिबिलिटी वी विल यूज कैन एंड इम्पॉसिबिलिटी वी विल यूज कांट। लेट्स सी द ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन इज मस्ट, शुड, कैन और कांट। नेगेटिव आएगा इसमें, ही कांट बी। दिस इज द राइट आंसर। ही कांट बी द न्यू मैनेजर, वो नया मैनेजर नहीं हो सकता। ही जस्ट मूव टू दिस सिटी कि वो इस सिटी अभी अभी मूव किया है, उसने अभी अभी आया है, तो वो नया मैनेजर नहीं हो सकता। तो इम्पॉसिबिलिटी या डाउट है तो हम उसके लिए नेगेटिव यूज़ करेंगे। यहाँ पे इम्पॉसिबिलिटी के लिए कांट का यूज़ होगा। हम सभी सेंटेंसेस वो करेंगे जो हमारे एग्जाम्स में आए हुए हैं। एग्जाम्स आई हैव ऑलरेडी मैंशनड, यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, टैट, सीडीएस एंड अदर बोर्ड क्लासेस एग्जाम्स। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। यू डैश स्मोक हेयर, इट्स अ नो स्मोकिंग जोन। नो स्मोकिंग जोन मीन्स नो स्मोकिंग एरिया। पब्लिक एरिया होता है, वहाँ स्मोक करना अलाउड नहीं होता, तो इसलिए नो स्मोकिंग एरिया हो जाता है या जोन हो जाता है, उसको बोलते हैं। यहाँ पे ये सेंटेंस में क्या शो हो रहा है, इस शो में क्या हो रहा है, प्रोहिबिशन शो हो रहा है। प्रोहिबिशन क्या होता है, किसी चीज़ की मनाही। जब किसी चीज़ की मनाही हो, प्रोहिबिशन है, वी विल यूज़ मस्ट। मस्ट का हम यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको बोल रखा है ऐसा नहीं करना, तो आप नेगेटिव में लिखेंगे मस्ट नॉट या मसंट। अब शुड नहीं आएगा, मसंट सेकंड ऑप्शन है, मस्ट नॉट भी बोल सकते हैं। यू मस्ट नॉट या मसंट स्मोक हेयर कि आप यहाँ पे स्मोक नहीं कर सकते। इट इज़ अ नो स्मोकिंग जोन, क्योंकि ये नो स्मोकिंग जोन है। तो ये क्या शो कर रहा है, प्रोहिबिशन को शो कर रहा है, मनाही को दिखा रहा है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यू डैश लीव अर्ली टुडे कि तुम आज क्या है, जल्दी जा सकते हो। इफ़ यू हैव फिनिश्ड योर वर्क, अगर तुमने अपना काम पूरा कर लिया है। क्या दिखा रखी है, परमिशन कि तुम जल्दी जा सकते हो। परमिशन दे दी, परमिशन शो कर दी। और परमिशन भी कैसी, प्रेजेंट की परमिशन, बिकॉज हैव फिनिश शोज द प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट शो कर रहा है। जब प्रेजेंट की परमिशन हो वी विल यूज मे और कैन। मे इज यूज फॉर फॉर्मल एंड इफ वी वांट टू गिव द परमिशन, अगर हमें परमिशन देनी है तो वी विल यूज कैन। ठीक है, तो हम कैन का यूज़ करेंगे। अगर हमें परमिशन मांगनी है फॉर्मल में तो हम यूज़ करेंगे मे का, और इनफॉर्मल में तो दोनों में ही कैन का यूज़ करेंगे। अगर हमने परमिशन लेनी भी है, देनी भी है इनफॉर्मल में। फॉर्मल में हम क्या करेंगे, मे का यूज़ करेंगे परमिशन मांगने के लिए,
और कैन का यूज़ करेंगे परमिशन देने के लिए। वो यही कह रहा है अगर आपने अपना काम, अगर आप जल्दी जा सकते हो, अगर आपने अपना काम फिनिश कर लिया। माइट नहीं आएगा, पॉसिबिलिटी के लिए आता है माइट। मस्ट नहीं आएगा, प्रोहिबिशन के लिए आता है, अभी बात की थी। और कैन आ सकता है इसमें। कैन किस लिए होता है? परमिशन के लिए होता है। यू कैन लीव अर्ली टुडे इफ यू हैव फिनिश योर वर्क। कैन इज द राइट आंसर। कैन शोज द परमिशन, कैन गिव्स द परमिशन। लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ही सेड ही डैश हेल्प मी विद द प्रोजेक्ट टुमारो। टुमारो क्या शो कर रहा है कि ये फ्यूचर का सेंटेंस है। और ही सेड दैट ही, ये क्या शो कर रहा है? दैट मेंशन नहीं है, पर ये रिपोर्टेड स्पीच है। और जब रिपोर्टेड स्पीच कन्वर्ट होती है तो वो क्या होता है, हम पहले तो देखेंगे यहाँ पे कौन सा टेंस आएगा या कौन सा मॉडल आएगा। कैन नहीं आ सकता, ये टुमारो फ्यूचर शो कर रहा है तो या तो विल आएगा या शैल आएगा। लेकिन ही के साथ शैल नहीं आता, वी विल यूज़ विल। लेकिन यहाँ पे विल भी नहीं आएगा बिकॉज इट इज़ रिपोर्टेड स्पीच, देन वी विल यूज़ द पास्ट ऑफ विल। विल का पास्ट क्या होता है? वुड होता है। विल का पास्ट होता है वुड। द आंसर इज वुड। ही सैड ही वुड हेल्प मी विद द प्रोजेक्ट टुमारो। उसने कहा कि वो मेरी मदद करेगा कल मेरे प्रोजेक्ट में। तो यहाँ पे वुड का यूज़ होगा, ना कि विल का यूज़, बिकॉज इट इज़ अ रिपोर्टेड स्पीच। Come to the next question. We have already done this type of question earlier. You can see students dash not use mobile phones in the examination hall. कि स्टूडेंट्स को परमिशन नहीं है मोबाइल फ़ोन यूज़ करने की एग्ज़ाम में। जब किसी चीज़ की मनाही होती है, इट इज़ कॉल्ड प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन होता है, प्रोहिबिशन होता है, इट शोज़ द स्ट्रॉन्ग प्रोहिबिशन। द वर्ड must verb shows the prohibition, strong prohibition. We will use must. First option is could will not use, or then should, no, then may. The right answer is must. Not already given in the sentence. Students must not use mobile phone in the examination hall. It shows that there is a strong prohibition. Strong prohibition के लिए क्या करते हैं हम मस्ट का यूज़ करते हैं, मस्ट नॉट का यूज़ करते हैं अगर नेगेटिव चाहिए तो हमें। यस, लिसन द नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश यू प्लीज़ लैंड मी योर बुक फॉर अ डे। क्या आप मुझे अपनी बुक दे सकते हैं एक दिन के लिए। व्हेन देयर इज़ अ प्लीज़ वर्ड इन द सेंटेंस शोज़ द रिक्वेस्ट। प्लीज़ वर्ड क्या शो करता है? रिक्वेस्ट शो करता है। जब प्लीज़ वर्ड रिक्वेस्ट शो करता है, जब अगर द रिक्वेस्ट इज़ पोलाइट, then we will use could का हम यूज़ करेंगे when the polite request is there। polite request के लिए हम could का यूज़ करेंगे। shall नहीं आएगा, will नहीं आएगा, must नहीं आएगा, could is the right answer। we will use could you please lend me your book please for a day। next question, explanation here is could is used for polite request। when please word is given you will use could। नेक्स्ट सेंटेंस, वी डैश फॉलो ट्रैफिक रूल्स एट ऑल टाइम। कि हमें हमेशा ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। इट इज़ आवर मॉरल ऑब्लिगेशन, मॉरल ड्यूटी, और इट इज़ एन एडवाइस। व्हेन देयर इज़ एन एडवाइस एंड मॉरल ड्यूटी वी विल यूज़ शुड। क्या यूज़ करेंगे हम? शुड का यूज़ करेंगे। मस्ट इज़ यूज फॉर प्रोहिबिशन, और must not is used for prohibition, and we will use should for advice or moral obligation। we should follow traffic rules at all the time। कि हमें करना चाहिए फॉलो, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। should is the right answer now। yes, let's see the next question। he dash have missed the train। He left very late। He dash have missed the train। He left very late। If some possibility is shown and it is of past, then we will use might have। अगर पास्ट की पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे पास्ट के लिए कोई भी वर्ड आपको नहीं दिखाई दे रहा है, ना मस्ट पास्ट के लिए आएगा, ना कैन आएगा, ना विल यहाँ पे पास्ट के लिए आएगा। ठीक है, वी विल यूज माइट।
might have is used for past possibility. might have यूज करेंगे हम किसके लिए, पास्ट की पॉसिबिलिटी के लिए. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज she dash speak 4 languages fluently, कि वो 4 लैंग्वेजेस को फ्लुएंटली बोल सकती है. तो when ability is shown then we will use can. कैन का यूज करेंगे इफ द एबिलिटी इज इन प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट में है एबिलिटी, प्रेजेंट में एबिलिटी शो की जा रही है, देन वी विल यूज कैन. इफ द एबिलिटी इज इन पास्ट देन वी विल यूज कुड. इससे पहले भी यही एक ऐसा सेंटेंस हमने किया था जिसमें पास्ट के बारे में बताया था और हमने उसमें कुड का यूज किया था, कैन का यूज नहीं किया था. लेकिन यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, कैन का यूज करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश आई ओपन द विंडो इट्स वेरी हॉट इन हेयर, कि यहाँ बहुत गर्म है और क्या मैं विंडो ओपन कर सकती हूँ. व्हेन वी आर आस्किंग और परमिशन, वी आर taking permission and it is polite permission, when we will use may. When the permission is polite we will use may. May I open, अगर परमिशन पोलाइट है तो हम मे का यूज करेंगे. कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस शी डैश बी एट होम नाउ, कि वो अभी घर पे है, घर पे नहीं हो सकती. हर कार इज नॉट आउटसाइड बिकॉज इट इज नेगेटिव सेंटेंस, कि वो घर पे नहीं हो सकती क्योंकि उसकी कार नहीं है. व्हेन पॉसिबिलिटी इज देयर, इम्पॉसिबिलिटी इज देयर, देन वी विल यूज कांट. For impossibility we will use can't and फिर possibility we will use can. The answer is can't. She can't be at home now. Her car is not outside, कि वो घर पे नहीं हो सकती क्योंकि उसकी कार क्या है, बाहर नहीं है. Impossibility शो करने के लिए can't और possibility शो करने के लिए can. But it is the possibility of प्रेजेंट की होनी चाहिए, परमिशन भी प्रेजेंट की, एबिलिटी भी प्रेजेंट की. दीज आर द लास्ट 3 क्वेश्चन ऑफ टुडे. लेट्स स्टार्ट विद द 13th वन. स्टूडेंट्स डैश कैरी देयर ID कार्ड्स एट ऑल टाइम्स. इट शोज द जनरल इंस्ट्रक्शंस. व्हेन जनरल इंस्ट्रक्शंस आर देयर और रिकमेंडेशंस आर देयर यू विल यूज शुड का यूज़ करेंगे आप. अगर आपको जनरल इंस्ट्रक्शन कोई दी जा रही है कि आपको ऐसा करना चाहिए, ये आपके ऊपर है कि भाई आप करें या ना करें, बट समवन गिव यू इंस्ट्रक्शन, देन यू विल यूज शुड. स्टूडेंट शुड कैरी देयर आई कार्ड एट ऑल टाइम्स. द ऑप्शन इज बी ऑप्शन इज राइट. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. वी डैश रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, कि हमें अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन ये भी क्वेश्चन आ जाता है टेट के एग्ज़ाम में. और इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया वो बेसिकली हमारे जो CBSE एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें आ जाता है. वी डैश रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, दिस इज़ आवर मॉरल ऑब्लिगेशन. ये हमारी मॉरल जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है. फॉर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑब्लिगेशन वी विल यूज़ शुड. हम शुड का यूज़ करेंगे, यहाँ भी हम शुड का यूज़ करेंगे. वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स. द फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, ए ऑप्शन इज राइट. कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे. इट ऑल्सो कम्स इन CBSE में आता है ये क्वेश्चन. लेट्स सी द क्वेश्चन. इफ़ यू वॉन्ट टू सक्सीड, अगर आप सक्सीड होना चाहते हो यानी सफल होना चाहते हो, यू डैश वर्क हार्ड. इसमें क्या शो हो रहा है, इसमें आपको स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन दिखाई दे रही है, कि नेसेसिटी दिखाई दे रही है कि आपको ऐसा करना ही पड़ेगा. अगर आप चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, तो आपको ऐसा करना पड़ेगा. जब नेसेसिटी हो, नेसेसिटी अगर पॉजिटिव हो तो हम मस्ट का यूज़ करते हैं, नेसेसिटी नेगेटिव हो तो नीड नॉट का यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, कैन नहीं आएगा, विल नहीं आएगा. यहाँ हमारा मस्ट ऑप्शन इज राइट, माइट भी नहीं आएगा. वी विल यूज़ मस्ट यूज़ करते हैं हम नेसेसिटी के लिए या फिर हमारी स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन के लिए. अगर मस्ट नॉट है तो प्रोहिबिशन के लिए भी यूज़ किया जाता है. सो वी हैव डन 15 sentences of modals verb.
if you really like my video, or if you have really learned from this video, you can subscribe my channel and also like and share my videos. Thank you student for listening and watching our videos.